जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, फलस्तीन। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में हैदराबाद के सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद फिलिस्तीन को लेकर एक नारा लगा दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। वैसे तो इसे अब लोकसभा के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि इस नारे की वजह से ओवैसी की संसद की सदस्यता जा सकती है। उनका कहना है कि यह नारा किसी और देश के प्रति वफादारी दिखाने जैसा है। ऐसे में इस स्टोरी में इसी की बात करेंगे कि कौन सा वो नियम है जिसके तहत ओवैसी की सदस्यता जानने की बात हो रही है। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप सोच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। असद ओवैसी हैदराबाद से 5 बार के सांसद हैं, लोकसभा के सांसद। 2024 में जीतने के बाद अपनी शपथ के दौरान उन्होंने तेलंगाना और बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा फिलिस्तीन को लेकर भी एक नारा लगा दिया। उनके इस नारे से विवाद खड़ा हो गया। इस विवाद के बाद मामला संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के पास पहुंच गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें ओवैसी के फिलिस्तीन वाले नारे के बारे में कुछ सांसदों ने शिकायत की है, वो नियमों की जांच कर रहे हैं। रिजिजू ने कहा कि किसी को भी फिलिस्तीन या किसी अन्य देश से कोई दुश्मनी नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या शपथ लेते समय किसी सांसद ने किसी अन्य देश की प्रशंसा में जो नारा लगाया वो सही है या नहीं। उनका कहना है कि इससे जुड़े नियमों की जांच चल रही है। जांच के पहले से बीजेपी के जो नेता इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं, उनमें बीजेपी के अमित मालवीय का नाम शामिल है। बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ट्विटर पर संविधान के आर्टिकल 102 का जिक्र किया है। उन्होंने ओवैसी के नारे का एक वीडियो क्लिप भी पोस्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि नियमों के मुताबिक फिलिस्तीन जैसे दूसरे देश के प्रति निष्ठा दिखाने की वजह से ओवैसी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि संविधान का आर्टिकल 102 ये बताता है कि किसी भी सांसद की सदस्यता किन वजहों से छीनी जा सकती है। हालांकि ऐसी बातों के बीच संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने अपने आप को डिफेंड किया। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि संसद के कई सदस्य अपने हिसाब से नारे लगा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी अपने हिसाब का नारा लगाया। ओवैसी ने अपील की कि सबको एक दूसरे को सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी पूछा कि संविधान के किस प्रावधान में ये कहा गया है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में जो कुछ कहा है उसको भी पढ़ा जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। ओवैसी की डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में संविधान के जिस आर्टिकल 102 का जिक्र हो रहा है, कहा जा रहा है कि इसी के आधार पर उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है। ऐसे में इस स्टोरी में अब आपको आगे बताते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कुछ कहा गया है। इसमें एक नियम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़ा हुआ है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो नियम है उसकी वजह से एक बार तो सोनिया गांधी तक की संसद की सदस्यता चली गई, तो उनको छोड़नी पड़ी थी। दूसरा नियम यह है कि अगर किसी का मानसिक संतुलन खराब हो, इसे सर्टिफाई कर दिया जाए तो उसकी सदस्यता जाएगी। दिवालिया होने की स्थिति में भी वो संसद का सदस्य, कोई सांसद नहीं रह सकता। अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है या उसने मन से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा दिखाई है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। पॉसिबली यही वाला वो नियम है जिसके तहत कहा जा रहा है कि ओवैसी की सदस्यता जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी को संसद द्वारा बनाए किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया है तो वो सदस्य नहीं रह जाएगा। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने के लिए व्यक्तिगत सांसदों को दंडित किया जाता है। ऐसे में अगर कोई दल बदल के कानून का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। ये तो रहे मोटा मोटी वो नियम जिनके तहत किसी सांसद की सदस्यता जा सकती है। अब बात करते हैं इसकी आखिर ओवैसी के नारे पर विवाद क्यों हुआ। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सालों से संघर्ष चलता आ रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर कई हमले किए हैं। सबसे ताज़ा मामले में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया हिलकर रह गई। अपनी जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने युद्ध छेड़ दिया। ये युद्ध अब तक जारी है। एक तरफ जहां हमास के हमले में सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए थे, वहीं इजराइल के इस युद्ध की वजह से अब तक हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। सीज फायर की जो तमाम कोशिशें रही वो फेल हो गई। ऐसे में पूरी दुनिया इजराइल और फिलिस्तीन के बीच डिवाइडेड है और इसी बटे हुए ओपिनियन को लेकर संसद में पहुंचे ओवैसी ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में नारा लगा दिया। ऐसे नारे के बीच अगर पूरे मामले पर भारत के स्टैंड की बात करें तो भारत ने इजराइल पर हुए आतंकी हमले की कठोर निंदा की थी। हालांकि इजराइल फिलिस्तीन विवाद के हल की जब भी बात होती है तो भारत का मत ये रहा है कि इसका 2 स्टेट सॉल्यूशन से ही परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। मतलब एक तरफ जहां अमेरिका जैसे ताकतवर देश को यह नहीं लगता है कि इजराइल से सटे फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए, वहीं भारत का स्टैंड बिल्कुल अलग है।
भारत का मानना है कि इजराइल तो एक देश है ही, फिलिस्तीन को भी एक देश के तौर पे मान्यता मिलनी चाहिए और दोनों पड़ोसियों को एक दूसरे के साथ शांति से मिलकर रहना चाहिए, जिससे कि इस मामले का एक परमानेंट हल निकलेगा। इससे जुड़े कई सारे एक्सप्लेनर्स हमने स्विच पे किए हैं, उनके लिंक हम आपको इस स्टोरी के यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।